सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अलग अलग डिविजन्स के अंडर अलग अलग वर्क्स परफॉर्म होते हैं और जब भी बजट का ग्रांट सैंक्शन होता है तो उसके बाद उसके अमाउंट को अलग अलग डिविजन्स के अलग अलग वर्क्स के पर्टिकुलर पोर्शंस में भी एलोकेट कर दिया जाता है कि इस वर्क के इस पर्टिकुलर पोर्शन में इतना अमाउंट का एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन, जो है हमारा नया चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आइए पढ़ते हैं एप्रोप्रिएशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। किसी भी वर्क में एक्सपेंडिचर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि वर्क में कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं ओवरऑल, या फिर वर्क के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में हम कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का जो ओवरऑल सिलेबस का ओवरव्यू है वह सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी एक्सपेंडिचर या कैसे करना है, कि कब कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते, और कौन कौन से कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, और इन केस ऐसा कोई एक्सपेंडिचर हमने कर दिया जो सैंक्शन नहीं था या जिसके लिए प्रोविजंस नहीं थे, तब उसके बाद क्या करना है। ये सब है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। उसके बाद है ग्रांट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से ग्रांट होगा और अलग अलग वर्क्स में उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ग्रांट फॉर एक्सपेंडिचर अब्रोड, अगर देश के बाहर आपने कोई खर्च कर दिया, कोई एक्सपेंडिचर किया, तो उसका ग्रांट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। री एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, एक बार आपको ग्रांट एलोकेट होने के बाद आपने उसका एक्सपेंडिचर कर लिया और उसके बाद फर्दर आपने और एक्सपेंडिचर कर दिया, तो फिर से कैसे री एप्रोप्रिएशन होता है। लास्ट में है वॉचिंग ऑफ एक्चुअल्स, किसी भी वर्क में जो एक्सपेंडिचर का प्रोग्रेस है वो हमें हमेशा कैसे ट्रैक करना है, उसके लिए क्या प्रोविजंस है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्रैकिंग ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर वर्क। ये सब कुछ है हमारे चैप्टर में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केवल फर्स्ट पोर्शन विच इज़ इंट्रोडक्टरी। आइए शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। इससे पहले कि हम ये जानें कि ग्रांट किस तरह सैंक्शन होता है और सैंक्शन होने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिवीज़न के वर्क्स में और वर्क के अलग अलग पोर्शन में किस तरह उस सैंक्शनड ग्रांट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सपेंडिचर करने के लिए, उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना होगा। तो ये सब जानेंगे हम इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में। सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया कि एक्सपेंडिचर ओनली इफ़, एक्सपेंडिचर किया जाना चाहिए तभी जब तीन कंडीशन है। पहला, सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, आपको एक्सपेंडिचर करने का सैंक्शन मिला हो कंपिटेंट अथॉरिटी से। दूसरा, फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। और तीसरा, कंसिस्टेंट विद रूल्स एंड रेगुलेशन। तो तीसरा तो बड़ा आसान है कि जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, तभी आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। ये बड़ा आसान है। लेकिन जो दो चीज़ें हैं जहाँ कन्फ्यूज़न है, वो फर्स्ट ये कि सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर और दूसरा फंड्स प्रोवाइडेड। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। सबसे पहला तो ये कि सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर कहने का मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी ने ये कह दिया कि हाँ, इस वर्क पे एक्सपेंडिचर किया जा सकता है, इसका मतलब आप वहाँ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर आप तब करेंगे जब आपको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले में आपको केवल परमिशन मिला था कि इस वर्क पे एक्सपेंडिचर किया जा सकता है, और दूसरा आपको फंड प्रोवाइड किया गया। क्योंकि अगर आप डिविजनल ऑफिसर हैं तो आपके अंडर में 10 अलग अलग वर्क्स हैं, तो आपको फंड प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी वर्क में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। आप केवल उसी वर्क में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं जिसमें आपको सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर मिला हो। आपको अगर बोला गया है कि इस वर्क में फंड एक्सपेंडिचर किया जा सकता है, तभी उस वर्क में आप एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। अगर किसी वर्क के लिए आपको सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं मिला कि आप वहाँ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो चाहे आपके पास फंड प्रोवाइडेड है या नहीं है, आप वहाँ एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपको एक्सपेंडिचर करना होगा तो सबसे पहले ये देखना है कि जिस वर्क पे आप एक्सपेंडिचर करने वाले हैं उस वर्क पे एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको सैंक्शन मिला होना चाहिए कि इस वर्क पे एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। दूसरा, आपको फंड प्रोवाइडेड होना चाहिए, तब कहीं जाके आप एक्सपेंडिचर करेंगे, क्योंकि परमिशन मिल गया लेकिन फंड नहीं है तो एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको फंड भी प्रोवाइड होना चाहिए। और तीसरा, जो भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे वो शुड बी कंसिस्टेंट विद रूल्स एंड रेगुलेशन, वो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये तीन बेसिक नेसेसिटी हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है कि इफ़ चार्जेबल टू अदर डिवीज़न, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट,
अगर आप ऐसे कहीं वर्क में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो अल्टीमेटली किसी दूसरे डिपार्टमेंट, डिवीज़न या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट पे चार्जेबल हैं, मतलब आपको उस वर्क का जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं दूसरे डिवीज़न, डिपार्टमेंट या नॉन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिकवर करना है, तो आपको केवल एक कंडीशन की ज़रूरत है और वो है ये कि आपको केवल ये देखना है कि जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इस केस में आपको ऊपर की दोनों कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एक्सपेंडिचर दूसरे डिवीज़न, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट को चार्जेबल होना हो, तब आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्सपेंडिचर का सैंक्शन मिला है या नहीं, या आपको उसके लिए फंड प्रोवाइडेड है या नहीं, क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे डिवीज़न या दूसरे गवर्नमेंट को चार्जेबल होना है। ये उनका टेंशन है। ये दोनों काम वो लोग करेंगे, सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर वो लोग करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली पैसा वहाँ से आना है, फंड उनके पास प्रोवाइडेड होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली पैसा उन्हीं से हमको रिकवर करना है। हमें केवल ये देखना है जब भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो हमें केवल ये देखना है कि जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्योंकि फंड कहीं से आए, पैसा कहीं से भी आए, अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए कि हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये इतना बेसिक सा पार्ट था। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और है इंट्रोडक्टरी में, वो ये कि इफ़ एन ऑफिसर इन्फॉर्म्स PAO अबाउट अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर, अगर कोई ऑफिसर PAO को, पे एंड अकाउंट ऑफिसर को ये बताता है कि वो अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है, जैसे कि मैंने PAO को बता दिया, पे एंड अकाउंट ऑफिसर को बता दिया कि मैं एक ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहा हूं जो ऑलरेडी सैंक्शनड नहीं है, तो जैसे ही मैं PAO को ये बताऊंगा, जैसे ही मैं पे एंड अकाउंट ऑफिसर को ये बताऊंगा कि मैं ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहा हूं जो ऑलरेडी कंपिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शनड नहीं है, तो PAO क्या करेगा, देन PAO इन्फॉर्म्स कंपिटेंट अथॉरिटी। तो PAO तुरंत कंपिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देगा। अब कंपिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा, लुकिंग एट द सिचुएशन, वो दो काम कर सकता है, या दो यूँ कहें कि दो में से कोई एक काम कर सकता है। पहला कि स्टॉप द वर्क, आइदर वो बोल देगा कि जो वर्क चल रहा है उसको रोक दो, तो फिर वर्क रोक देना है, या फिर वो उसको रेगुलराइज कर देगा। रेगुलराइज कैसे करेगा कि सपोज़ मैंने अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर कर दिया, मैंने ऐसा कोई एक्सपेंडिचर कर दिया वर्क में या वर्क के किसी पोर्शन में जो ऑलरेडी सैंक्शन नहीं था, तो ये तो रेगुलराइज नहीं हुआ। रेगुलराइज तब होगा जब वो अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन कर दे। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर हो गया। होगा क्या कि जिस ऑफिसर ने सैंक्शन हुए बिना कोई एक्सपेंडिचर किया, जैसे ही वो पे एंड अकाउंट ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, पे एंड अकाउंट ऑफिसर तुरंत इन्फॉर्म कर देगा कंपिटेंट अथॉरिटी को, और कंपिटेंट अथॉरिटी के पास दो ऑप्शन है, आइदर वो तुरंत कहेगा स्टॉप द वर्क, और वर्क वहीं पे स्टॉप कर देना है क्योंकि उसके लिए एक्सपेंडिचर सैंक्शन नहीं है। दूसरा कंपिटेंट अथॉरिटी ये कर सकता है कि सिचुएशन देख के उसको लगे कि चलो ठीक है, तो वो उसको रेगुलराइज कर देगा उस एक्सपेंडिचर को, इसका मतलब वो एक्सपेंडिचर सैंक्शन कर देगा। तो ये हुआ आपका पहला पार्ट विच इज़ द इंट्रोडक्टरी ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे ग्रांट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।